महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। अभी हम सभी सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास पठन पाठन विधि से स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने स्वाध्याय किया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेद ईश्वर ने रचना की है। चारों वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने। 4 ऋषियों के मस्तिष्क में, अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद और आदित्य ऋषि को सामवेद तथा अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद, इन चारों ऋषियों को एक एक वेद का प्रकाश उनके मस्तिष्क में परमात्मा ने किया। इसीलिए वेद को स्वतः प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? और कहते हैं कि ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, ये चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेद के अंग, और योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ये 6 वेद के उपांग कहते हैं ये विद्वानों ने बनाया है। किसने बनाया है? चारों वेदों को छोड़कर बाद बाकी जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं वे सभी विद्वानों ने बनाया। तो इसको पढ़ता प्रमाण कहते हैं। क्यों? कि इसमें मनुष्य की अल्पज्ञता के कारण, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, इसीलिए उनसे भूल होने की संभावना नहीं है। लेकिन मनुष्य जितने भी हैं सभी अल्पज्ञ हैं, कम जानने वाले हैं, सब कुछ नहीं जानता मनुष्य। तो इसीलिए मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो भी शास्त्र हैं उसमें भूल रह जाना संभव है। तो कहा कि जितने भी ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मण के नाम लिए गए, 6 वेद के अंग और 6 वेद के उपांग, इनमें जो बातें हैं वो वेद के अनुकूल होगा तो प्रमाण है, और वेद के अनुकूल नहीं होगा तो प्रमाण, इसीलिए इसे पढ़ता प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ता प्रमाण कहते हैं। अब इसमें बताया गया कि हम किस पुस्तक को पढ़े और किस पुस्तक को न पढ़े। तो इसमें नहीं पढ़ने में लिखा कि जैसे व्याकरण के पुस्तक का तंत्र है, सारस्वत है, चंद्रिका है, मुग्धबोध है, कौमुदी है, शेखर है, मनोरमा है, ऐसे इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं इसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति जाल में फंस जाता है। फिर कहते हैं कोश में अमर कोश, ये भी जाल में फंसाने वाले। छंद ग्रंथ में वित्र रत्नाकर आदि, ये भी जाल में फंसाने वाले हैं। शिक्षा में अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा, मन इसमें है कि पाणिनि के मत के अनुसार मैं शिक्षा को कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि पाणिनि नहीं कह रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है। तो ऐसे जो ग्रंथ हैं इस ग्रंथ को हमें नहीं मानना, नहीं पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा माने इसके बाद है कि ज्योतिष में शीघ्र बोध नहीं पढ़ना चाहिए, मुहूर्त चिंतामणि नहीं पढ़नी चाहिए, काव्य में नायिका भेद, कुवलयानंद, रघुवंश, माघ, किरार, तार्जुनी आदि ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मीमांसा में धर्म सिंधु, व्रतार्कादि, वैशेषिक में तर्क संग्रह, न्याय में जगदीशी, योग में हठ प्रदीपिका, सांख्य में सांख्य तत्व कौमुदी, वेदांत में योग वासिष्ठ पंचदश्यादि, वैद्यक में सारंग धरादि, स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और अन्य सब स्मृति, सब तंत्र ग्रंथ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदास कृत भाषा रामायण जिसे रामचरितमानस कहते हैं, रुक्मिणी मंगलादि और सर्वभाषा ग्रंथ, ये सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ हैं। क्या कहा जी? ये सभी कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ है। तुलसी रामायण को भी कहा कि कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ। अब देखो ना, अब जब हम ध्यान देंगे तो वाल्मीकि जी जब रामायण लिखते हैं तो वो कहते हैं, वाल्मीकि जी, इधर ध्यान दीजिए, वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब भगवान राम अहिल्या जी के पास आए
तो अहल्या जी के पैर को छू के प्रणाम किया। कौन? भगवान राम जी और लक्ष्मण जी। और इसी बात को तुलसी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में कि राम ने अपने पैर से अहल्या को छुआ तो अहल्या जो पत्थर बन गई थी वो फिर से महिला बन गई। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ पैर से पत्थर को छूना और अहल्या बना देना। और भगवान राम जब मिलने गए तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि साक्षात अहल्या जी राम जी के पास आए और राम जी ने अहल्या जी का पैर छुआ। क्या लिखा है? भगवान राम ने अहल्या जी का क्या छुआ जी? पैर छुआ। तो कितना अंतर है बताओ। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि तुलसीदास कृत भाषा रामायण भी कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ है। क्या कहते हैं जी? कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ है। हमको इस ठीक से समझा। कई ऐसे प्रसंग हैं तो हमको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आगे कहते हैं क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं है? तो स्वामी जी कहते हैं सत्य तो है, थोड़ा सत्य तो है, परंतु जैसे बड़े घड़ा में अमृत भरा हो उसमें एक बूंद विष डाल दो तो सारा अमृत क्या हो जाएगा जी? विष जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए विष युक्त अन्न के तरह हमें इन ग्रंथों को छोड़ देना चाहिए। अब आगे प्रश्न करते हैं क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते? स्वामी जी कहते हैं हाँ, पुराण को भी मानते हैं और इतिहास को भी मानते हैं। हाँ मानते हैं, परंतु सत्य को मानते हैं, मिथ्या को नहीं। जो पुराण सत्य है उसको मानते हैं, जो मिथ्या है गलत है उसे नहीं मानते, असत्य को नहीं मानते। प्रश्न कौन सत्य और कौन मिथ्या है? अब प्रश्न करता है कि इसमें पुराणों में कौन सत्य है और कौन मिथ्या है, झूठा है। तो उत्तर देते हैं ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नारा संसीरिति। यह गृह सूत्रादि का वचन है। कहते हैं जो ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण लिख आए उन्हीं के इतिहास नाम हैं, उन्हीं के पुराण नाम हैं, उन्हीं को कल्प कहते हैं, उन्हीं को गाथा कहते हैं, उन्हीं का नाम नारा संसी भी है। देखो ये सभी इतिहास को ही कहा गया, जैसे पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नारा संसी, ये 5 नाम हैं। श्रीमद् भागवत आदि का नाम पुराण नहीं है। अभी जो 18 पुराण जिसे हम कहते हैं ये पुराण नहीं है। पुराण तो है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो है वही पुराण है, वही इतिहास है, वही कल्प है, वही गाथा है, वही नारा संसी है। तो आगे प्रश्न करते हैं कि जो त्याज ग्रंथों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते? कहते हैं जिसको आपने कहा है कि ये पढ़ने योग्य नहीं है उसमें जो अच्छी बातें हैं उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? तो उत्तर देते हैं जो जो उनमें सत्य है सो वेदादि सत्य शास्त्रों का है। माने किसी भी ग्रंथ में जो सही बात है वो चाहे कुरान में हो, चाहे वो बाइबल में हो, चाहे वो त्रिपिटक में हो, या जंदावस्ता में हो, या किसी भी पुराण में हो, ये अच्छी बातें जहाँ कहीं भी है तो वो वेदों की है। तो जब हम वेद पढ़ेंगे तो अच्छी बात तो पढ़ ही लिए, वेद पढ़ेंगे तो अच्छी बात हम पढ़ ही लिए। कहते हैं जो जो उनमें सत्य है सो वेदादि सत्य शास्त्रों का है और मिथ्या उनके अपने घर का है। वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है। जब हम वेद पढ़ लिए तो सत्य बातें जहाँ कहीं भी हैं सबको जान लिया। जो कोई इन मिथ्या ग्रंथों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे। अब देखो
कहते हैं कि जिस ग्रंथ में अच्छाई भी है बुराई भी है, तो उसमें से जब लोग अच्छाई लेना चाहेगा तो बुराई भी उसके साथ थोड़ा न थोड़ा आ ही जाएगा। इसलिए असत्य मिश्रण सत्यम दूरतस त्याज्यमिति, असत्य से युक्त ग्रंथस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिए जैसे विषयुक्त अन्न को। अब प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा मत क्या है? जब सब बात को आप विरोधी करते हैं, पुराण आदि नहीं मानना चाहिए, तो फिर आप क्या मानते हैं, आपका मत क्या है? तो उत्तर देते हैं वेद अर्थात जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उस का हम यथावत करना छोड़ना मानते हैं। कहते हैं कि वेद में जो कुछ भी लिखा है मैं उसको मानता हूँ, उसी को करता हूँ। वेद से विरुद्ध जो बातें हैं उसे मैं नहीं करता। जो वेद में लिखा है करने का उसे करते हैं, जिसे छोड़ने का लिखा है उसे हम छोड़ते हैं। जिसलिए वेद हमको मान्य है इसलिए हमारा मत वेद है। स्वामी जी क्या कहते हैं जी? हमारा मत क्या है? वेद है। वेद से इतर हमारा कुछ भी मत नहीं है। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को, विशेष आर्यों को एक मध्य होकर रहना चाहिए। कहते हैं हम सभी आर्यों को एक मत होकर रहना चाहिए और वेद मत के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए। उसी के अनुसार जैसा वेद में लिखा है सभी बुराइयों को छोड़ना और सभी अच्छाइयों को ग्रहण करना, तो इससे हमारी उन्नति होगी और हम सभी एक बनकर अपने इस देश को एक बना सकेंगे, अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो आज के सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।